नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कतिरपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 का विषय हिंदी और अध्याय 1 जिसका नाम है ध्वनि, और ये इस पाठ के जो लेखक हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कक्षा 6, 7, 8 और 9 इन सभी के जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब NCERT की पुस्तकें इस सत्र से चालू की गई हैं। तो पिछली जो कक्षा 8 की जो बुक है उससे अलग है और नए अध्याय इसमें जोड़ दिए गए हैं, पुराने हटा दिए गए हैं। तो उसी के आधार पर आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी और अध्याय 1 ध्वनि जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जो कविता लिखी है इन्होंने उसके बारे में पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले और उसको समझने से पहले सूर्यकांत त्रिपाठी जो एक कवि हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि इनका जीवन किस प्रकार का था। सूर्यकांत त्रिपाठी एक फक्कड़ और निर्भीक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और इन्होंने कबीरदास जी का प्रतिनिधित्व किया। इनका जो जन्म हुआ वो 1896 में बंगाल के एक मेदिनीपुर गांव में हुआ था और हाई स्कूल तक इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, अर्थात 10वीं तक इन्होंने हाई परीक्षा ये शिक्षा प्राप्त की। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और युवावस्था में इन्होंने हाई स्कूल करने के बाद में स्वयं अध्ययन किया और इसमें हिंदी, संस्कृत और बंगाली भाषाओं के बारे में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो इनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आई। उसके बाद में उनके भाई, भाभी, चाचा, चाची यानी इनके जो परिवार के अन्य सदस्य थे उनका भी एक एक करके महामारी के कारण देहांत हो गया, जिसके कारण और ज़्यादा वो टूट से गए थे, यानी जीवन में निराशा छा गई थी। और उनकी एक परम प्रिय पुत्री थी सरोज, वो अंत में उसका भी देहांत हो गया। तो इससे वह बिल्कुल ही टूट चुके थे और सरोज स्मृति में इसका व्याख्यान किया गया है। 1961 में ये हिंदी साहित्यकार जो थे इनका भी देहांत हो गया। तो इस प्रकार इनका जीवन जो था वो बहुत ही कठिनाई से बीता था। तो उसी के आधार पर इन्होंने कविता लिखी है कि जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आने पर भी वह कभी हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, यानी निराशा, अपने जीवन के अंदर जो निराशा थी उसको उत्साह में बढ़ने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया। तो उसी के आधार पर ये कविता लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा। तो आइए इस कविता के बारे में चर्चा करें कि इन्होंने इसमें क्या लिखा है अपने बारे में। तो कविता है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि ये कहना चाहते हैं
कि मेरा अभी जो काव्य सर्जन है अभी थमा नहीं है, मैं हमेशा काव्य सर्जन करता रहूँगा। ये कवि कहना चाहते हैं कि मेरा काव्य लिखने का जो मन है वो अभी थमा नहीं है, मेरा अभी इसमें कोई अंत नहीं होगा, मैं हमेशा लिखता रहूँगा। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरा कोई अंत नहीं होगा, यानी काव्य संरचना जो भी है वो अभी थमी नहीं है। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मर्दुल वसंत, कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर पूरे वातावरण में उत्साह और उमंग का सा वातावरण दिखाई देता है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे मन के अंदर भी उसी प्रकार बसंत ऋतु की तरह उत्साह मन के अंदर जागृत हुई है, और मेरा मन भी एक बसंत ऋतु की तरह उत्साह में रखूँगा। अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरा अंत नहीं होगा। यानी बसंत ऋतु की तरह जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है तो पूरा वातावरण उत्साह में और आनंददायक हो जाता है, तो उसी प्रकार मर्दुल का मतलब क्या होता है? कोमल। बसंत का मतलब युवावस्था, मर्दुल का मतलब कोमल। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं आपके। पात यानी पत्ते, गात यानी शरीर, कर यानी हाथ, निद्रित यानी सोई हुई, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, और मनोहर यानी आनंददायक। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि मेरे मन में भी उसी प्रकार बसंत ऋतु की तरह मेरे मन में, जीवन में उत्साह जाग उठी है। अभी मेरा अंत नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं? हरे हरे ये बात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। जिस प्रकार से ये मैं प्रकृति के अंदर देखता हूँ, कवि कहते हैं कि कोमल शरीर वाली जो वृक्ष और पौधे हैं उससे मैं हर्षित हो रहा हूँ। जब बसंत ऋतु आ जाती है तो कोमल कलियाँ भी खिल उठती हैं। तो हरे हरे ये पात, यानी हरे हरे कोमल शरीर वाले ये वृक्ष और पौधे मेरे को हर्षित कर रहे हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कोमल गात का मतलब कोमल शरीर वाले, गात का मतलब क्या होता है? शरीर वाले। मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यानी उसी प्रकार से मैं भी अपनी मन की जो क्या कहते हैं इसका, कोमल कल्पनाएं हैं, मन के अंदर जो कोमल कल्पना हैं उनको मैं काव्य रूपी हाथों से, काव्य रूपी जो काव्य रूपी हाथ जो हैं उनको उनके ऊपर घुमाकर मैं अपने जीवन के अंदर उन अपनी कल्पनाओं को जागरूक करूँगा, उत्साहित करूँगा, और मेरे जीवन के चारों तरफ उत्साह भर दूँगा। यानी जगह एक प्रत्युष मनोहर, और मैं पूरे आसपास के वातावरण में एक आनंददायक जीवन जीऊँगा। तो इसी तरीके से ये कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है कि मेरे अंदर भी बसंत ऋतु की तरह जो मन है वो कोमल कल्पनाओं से भरा हुआ है, और मैं उसे सोई हुई जो मेरी कल्पनाएं हैं उनको मैं हाथ घुमाकर कोमल स्वप्न मर्दुल, यानी जो मेरे सपने हैं उनको मैं अपने हाथों से, कर यानी हाथों से फेर कर उस कलियों को खिलाऊंगा। अपने मन के अंदर जो, जीवन के अंदर जो निराशा है उसको मैं दूर करूंगा। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि मेरी अभी काव्य जो रचनाएं हैं वो अभी थमी नहीं है, मैं हमेशा लिखता रहूँगा और अपने मन और जीवन को उत्साह में बनाऊँगा। तो इस प्रकार से ये कवि ने ये कविता लिखी है अपने बारे में।
तो ये आप कॉपी में उतारेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसकी जो व्याख्या है वो प्रसंग लिख के आपको व्याख्या लिखनी है। प्रसंग क्या लिखना है कि प्रस्तुत कविता का यह अंश अध्याय 1 के ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि से लिया गया है। इसमें कवि अपने जीवन में आई हुई निराशा को उत्साह में बदलने का कार्य इस कविता के जरिए बता रहे हैं। तो ये चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये नोटबुक में नोट करनी है। आज के वीडियो में इतना ही। कल आपको इससे आगे की जो आगे का कविता का भाग है उसको बताएंगे। धन्यवाद।